विल्सन मेडिसिटी हॉस्पिटल ने 8 साल के बच्चे को दिया जीवनदान। मृत्युंजय प्रताप सिंह की रिपोर्ट। रुद्रांश एक 8 साल का बच्चा उखड़ती सांस के साथ विल्सन मेडिसिटी हॉस्पिटल में 19 फरवरी की रात में 2 बजे आया, जो गोरखपुर के कई हॉस्पिटल से रेफर किया गया था। परिवार के अनुसार बच्चे ने प्लास्टिक का टुकड़ा निगल लिया था, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई थी। विल्सन मेडिसिटी हॉस्पिटल के वरिष्ठ ENT सर्जन डॉक्टर फिरोज अहमद ने बच्चे को तत्काल ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट करवा के बच्चे का ब्रोंकोस्कोपी के माध्यम से सांस की नली से प्लास्टिक का टुकड़ा निकालकर बच्चे की जान बचाई। आज बच्चे को डिस्चार्ज कर दिया गया। परिवार ने अस्पताल और डॉक्टर का आभार व्यक्त किया। विल्सन मेडिसिटी 200 बेड वाला एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है, जो कि वृंदावन योजना में सेक्टर 8B NH 5 शहीद पथ पर स्थित है। विल्सन मेडिसिटी समस्त चिकित्सा सेवाओं से युक्त है और मरीजों का इलाज अत्यंत ही कम दामों पर कर रहा है। उसको किस तरीके से आपने निकाला? 19 तारीख को करीब रात 11 बजे हमारे पास कॉल आया इमरजेंसी में कि एक 8 साल का बच्चा, उसके गले में CT का प्लास्टिक फंस गया है, जिसकी वजह से उसका बायां लंग तक वो पूरी तरह से क्लोज हो गया था और उसको सांस लेने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। हमारे पास वो बच्चा इमरजेंसी में 2:30-3 बजे रात को शिफ्ट किया गया। शिफ्ट करने के बाद हमने जब चेक किया तो सैचुरेशन करीब उसका 70-75 के आसपास चल रहा था। तुरंत हमने CT स्कैन कराया, क्योंकि वो चीज़ प्लास्टिक की थी तो एक्सरे पे दिखाई नहीं दे रही थी और इसलिए हमें CT स्कैन कराना पड़ा। CT स्कैन में दिखा कि बायां लंग पूरी तरह से बंद हो रहा है उसका। इन्फेक्शन भी बच्चे में काफ़ी हो गया था, बुखार करीब 102 के आसपास चल रहा था बच्चे को। हमने एंटीबायोटिक्स और बाकी दवाओं से बुखार कंट्रोल किया और सुबह इसका ऑपरेशन इमरजेंसी में किया। इमरजेंसी में करने के बाद वो प्लास्टिक का टुकड़ा निकाला, बच्चे को 1 दिन तक ICU में रखा, ऑब्जर्व किया। 2 ही दिन में बच्चे को इम्प्रूवमेंट आया और फिर हमने उसको घर के लिए डिस्चार्ज कर दिया। डिस्चार्ज के बाद रूम एयर पे उसका ऑक्सीजन 100% हो गया था, क्योंकि हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है। विल्सन की फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी थी कि रिकवरी इतनी जल्दी हुई बच्चे की, जिसकी शायद हमें भी उम्मीद नहीं थी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो क्रिटिकल प्रॉब्लम आई 8 साल के बच्चे को, तो जब आपके पास कॉल आई तो आपको क्या कभी ऐसा नहीं लगा कि इस बच्चे को हम जैसे ऑपरेशन इसका करने जा रहे हैं, कितना सक्सेसफुल हो पाएंगे? इस तरह का कभी दिमाग में आया? देखिए, डर तो हमेशा रहता है, क्योंकि ऐसे ऑपरेशनों में आपके पास वक्त बहुत कम होता है। ऑपरेशन के दौरान आपके पास 1 से 1.5 मिनट का टाइम होता है सांस की नली से कुछ निकालने के लिए, और रिस्क हमेशा रहता है। लेकिन क्योंकि हमारी तैयारी और हमारी फैसिलिटी बहुत अच्छी थी, हमारा स्टाफ जैसे ही पेशेंट आया, हॉस्पिटल के जितने भी इमरजेंसी डॉक्टर्स थे, सबने बहुत अच्छे से उसका केयर टेक किया और जल्दी से जल्दी हम OT लगा पाए। कई बार इसमें होता क्या है कि मरीज़ आता है और 2-3 दिन लग जाते हैं ऑपरेशन होने में। विल्सन के पास सारी फैसिलिटीज़ थी, तो हमें ऑपरेशन करने में 2-3 घंटे का ही टाइम लगा। 2-3 घंटे में हम रेडी किया ऑपरेशन, और मात्र 1-1.5 मिनट के ही ऑपरेशन में हमने उसको प्लास्टिक को बाहर निकाल दिया। अच्छा, जिस रुद्रांश नाम के बच्चे का आपने सफल ऑपरेशन किया और एक जीवन दिया है, जो गोरखपुर से चल के आया था और इस हॉस्पिटल में बेहतर सुविधाएं दी और कम पैसे में, बात करने पे ये भी पता चला है कि जो भी एक लोग बोलते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल लूट काटता है, लेकिन यहाँ आप लोगों के अथक प्रयास से एक जीवन मिला है और बहुत ही सामान्य बजट में जो एक मिडिल क्लास फैमिली बियर कर सकता है, और आपका हॉस्पिटल बहुत बेहतर काम किया है। क्या कहना चाहेंगे, क्या लोगों के लिए मैसेज है? जी देखिए, मैसेज यही है हमारे लिए कि लोग आमतौर पे क्या करते हैं, बड़ी फैसिलिटीज़, बड़े ऑपरेशन के लिए दिल्ली जाना चाहते हैं। मैं 12 साल दिल्ली में था, दिल्ली के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में काम करता था। जब दिल्ली की फैसिलिटी हम कम दाम में यहाँ पे लोगों को दे सकते हैं, तो क्यों हम किसी को परेशान करें या किसी से ज़्यादा पैसे लें। हम वही नॉमिनल चार्ज, वही बेसिक चार्ज जो बाकी अस्पताल शायद बढ़ा के देते होंगे, उसको एकदम कम रेट में और उच्च क्वालिटी में देने की कोशिश करते हैं। वही हमारा प्रयास है और हमेशा वही रहेगा। अच्छा, विल्सन में आप पिछले कई महीनों से काम कर रहे हैं, क्या फैसिलिटी और है जो आम जनमानस आके यहाँ उसका लाभ उठा सकते हैं? यहाँ पे न्यूरोसर्जरी का डेडिकेटेड डिपार्टमेंट है। यहाँ पे 24/7 रनिंग ICUs हैं, 24/7 रनिंग EMOs रहते हैं, स्टाफ है, जनरल वार्ड की फैसिलिटी है, प्राइवेट वार्ड की फैसिलिटी है, प्राइवेट सूट्स हैं, गायनेकोलॉजिस्ट राउंड द क्लॉक अवेलेबल हैं, पीडियाट्रिशियन राउंड द क्लॉक अवेलेबल हैं, न्यूरोसर्जन्स हैं, यूरोलॉजिस्ट हैं, गैस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, और बाकी अन्य जितने भी विभाग सुपर स्पेशलिटी के आते हैं, लगभग सारे यहाँ पे मौजूद हैं। और हम एज ए टीम काम करते हैं। जब मुझे ज़रूरत थी तो एनेस्थीसिया से लेके पीडियाट्रिक्स से लेके हर किसी ने मेरी मदद की उस ऑपरेशन को सक्सेसफुल करने में। आपको सर बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपकी पूरी टीम को किस तरह का जीवन दान आप लोगों ने दिया है, उसका पूरा परिवार आज खुश है और आपकी व्यवस्था से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सर अपना परिचय दीजिए पहले आप। मेरा नाम आशुतोष सोती है और मैं यहाँ पर डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हूँ। जैसा कि सुनने में आया है, इसके पहले आप कई संस्थानों को अपनी सेवा दे चुके हैं, कहाँ तक संभव? जी, मैं संजय गांधी PGI में 25 साल था, फिर वहाँ से VRS लेके और मैंने ये हॉस्पिटल ज्वाइन किया
और इस हॉस्पिटल के जो हमारे ओनर्स हैं उनका जो विज़न था वो इतना इम्प्रेसिव था कि वो सब देखने के बाद मैंने डिसाइड किया कि इसको शुरू करते हैं और कुछ अच्छा काम कर पाएंगे। तो क्या सर ये जो ऑपरेशन अभी कुछ दिन पहले एक रुद्रांश नाम के बच्चे का सफल ऑपरेशन हुआ है, एक जीवन दान मिला है कहा जाए तो, जी। तो क्या इस तरह का पहले भी विल्सन ने कुछ किया हुआ है? यही पहला है? डेफिनेटली कुछ केसेस हुए हैं जो बहुत रिमार्केबल हैं, बट ये केस क्योंकि नया है, फ्रेश है और डॉक्टर साहब ने किया है, तो हमने इसको थोड़ा जन साधारण तक पहुंचाने के लिए मीडिया को कहा कि अप्रोच किया कि इसको कम से कम आप लोगों तक ये मैसेज जाए कि इतना अच्छा काम इतने कम पैसे में यहाँ पर संभव हुआ। लगभग कितना अमाउंट इसमें लगा होगा इस पूरे प्रोसेस में? इसमें जो हमने डिस्काउंट भी बहुत दिया और हर तरीके से मदद की, तो लगभग 80-82 हज़ार शायद हमने हमारे हॉस्पिटल का, जिसमें बच्चा आईसीयू में रहा, ऑपरेशन चार्जेस थे, एनेस्थीसिया चार्जेस थे, बहुत सारे डॉक्टर फीस, तमाम खर्चे होते हैं। मतलब कितने टाइमिंग तक हॉस्पिटल में रहा बच्चा? हॉस्पिटल में आई थिंक 3 डेज, 3 दिन का उसका स्टे था। 2 दिन आईसीयू। मतलब इतना रीजनेबली प्राइस्ड ये जो सर्जरी हुई है, ये बहुत रिमार्केबल है। मार्च में शुरू होगी, उसमें फिर हम सारी सुविधाएं देंगे, हार्ट वाली, कार्डियोलॉजी की। मतलब विल्सन नए नए कीर्तिमान स्थापित करेगा आम जनमानस के लिए, स्टेट ऑफ आर्ट कैथ लैब हम ला रहे हैं, जो लखनऊ की जनता है उसको बेहतर से बेहतर सुविधाएं यही दे देगा। मतलब दिल्ली जाने की जरूरत जिन नहीं। बीमारियों से लोग निजात पाने के लिए दिल्ली और तमाम प्रदेशों की तरफ कदम बढ़ाते हैं, वो आपको लखनऊ में उपलब्ध होंगी। लखनऊ में उपलब्ध होंगी और उचित दरों पर उपलब्ध होंगी और अच्छे डॉक्टर्स उसको टैकल करेंगे। विल्सन एक सेवा प्रदाता है, ना कि बिल्कुल बिजनेस है। बिल्कुल ठीक है। हम लोगों का ऑब्जेक्टिव है कि हम अच्छी से अच्छी सेवाएं दें।